सेंटा डोरेमोन में कहाँ से टपक पड़ी, वो भी अर्थ पे नहीं, इस लड़के के प्लैनेट पर। और क्या ये लड़का किसी प्लैनेट पर ही रहता है या कोई और ही माजरा है? और इस लड़के का माजरा आई मीन प्लैनेट हमारे अर्थ के साथ सेम कैसे हो सकता है? क्यों? अगर ये भी आपके मन में सवाल पैदा कर रहा है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि अच्छे से समझ जाओ। पहले ही बता देती हूँ, इसमें कुछ मेरे ओपिनियन है जो सिर्फ मैंने ही इस मूवी को देखते समय नोटिस किया है। पता है, इस मूवी में जो ये लड़का है जिसका नाम सापियो है, ये कोई प्लैनेट जैसी चीज़ के ऊपर नहीं रहता, क्योंकि इसका घर, इसकी दुनिया तो चमोचा स्टार पर है। क्यों जान के खुश हो गए ना? क्योंकि एक स्टार के ऊपर रहने की बात आम बात नहीं है, असंभव बात है। हमारा भी एक स्टार है भाई जिसका नाम सन है, लेकिन उसके ऊपर रहने की बात तो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़े मारने जैसी होगी। ये एक ऐसी मिस्ट्री है जिससे इसकी कहानी और इसके किरदार बहुत ज़्यादा ही मिस्टीरियस बन जाते हैं। दूसरी बात, आप ये जान के हैरान होंगे कि चमोचा स्टार भी अर्थ की ही तरह है। चारों तरफ पानी, 1% लैंड, और इसमें तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी है। बस इसकी टेक्नोलॉजी थोड़ी एडवांस थी और वहाँ इंसान भी थे जो हमारी भाषा को अच्छे से पहचानते थे। अब इस कैरेक्टर को देखिए, अब इसे देखिए, क्या कुछ मिलता जुलता नहीं लग रहा? मेरी मानो तो इसमें कुछ नहीं, बहुत कुछ मिलजुल रहा है। अरे मिलता जुलता क्या, ये तो पूरा का पूरा सेम ही है। वही पिंक कलर, वही दो लंबे लंबे कान, वही दो छोटे छोटे हाथ, वही दो बड़े बड़े पैर, वही खरगोश जैसी शक्ल, और दोनों के दोनों ही एलियंस। एक जो कोया कोया प्लैनेट की और दूसरा चमोचा स्टार का। लगभग कुछ ना मिलता जुलता तो मुझे कुछ नहीं मिला। खैर, ये भी एक ऐसी मिस्ट्री है जिसके बारे में शायद डोरेमोन के क्रिएटर्स ही जानते होंगे। डोरेमोन की होल मूवी में हमें कहीं पर भी इस सूटकेस के बारे में कुछ नहीं बताया गया है कि आखिर ये सूटकेस आया कहाँ से, वो भी सीधे नोबिता के घर के अंदर। और यहाँ तक कि इस सूटकेस के अंदर भी एनीवेयर डोर जैसा ही कुछ था, या फिर जैसा ही कुछ जो हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाए। मगर सापियो और उसका आइलैंड धरती से दूर कहीं और एक प्लेनेट पे था। ना ही ये चमोचा स्टार था और ना ही ये धरती थी। तो आखिर ये प्लेनेट कौन सा प्लेनेट था जिसमें धरती के जैसे ही पानी और हवा थी, जहाँ पे ये अब तक रह रहे थे? पहली बात तो हमें ये नहीं पता ये सूटकेस जो शायद एक तरीके का एनीवेयर डोर है, ये नोबिता के घर में घुसा कहाँ से? मतलब घुसा नहीं, मतलब आया कहाँ से, आया कैसे? और दूसरी बात, ये एक मिस्ट्री है कि हमारी धरती जैसी ही कोई प्लेनेट है या फिर वैसा ही कुछ जगह है जो रहने के लायक है, जिसमें पानी और हवा है, जो ना ही धरती है ना ही चमोचा स्टार है। तो आखिर ये जगह है क्या जिसमें सापियो और उसका आइलैंड बसा हुआ था? ज़्यादातर डोरेमोन की मूवीज़ में ऐसा ही होता है कि नोबिता सपना देखता है और उस सपने में कुछ ऐसा होता है कि हमें एक ग्रेट एडवेंचर वाली मूवी देखने को मिलती है। लेकिन इस वाली में तो कुछ अलग ही है। यहाँ नोबिता ने नहीं, नोबिता के डैड ने सपना देखा है जहाँ वो ब्रिकन होटल जाते हैं। और नोबिता के डैड तो इतने बड़े लेजेंड हैं कि उन्होंने सपने में ब्रिकन होटल के रूम को बुक भी कर लिया। शाबाश! अब हमारी एक कन्फ्यूजन ख़त्म होती है जिसका हमें पता चल गया कि आखिर ये सूटकेस आया कहाँ से था। तो इस सूटकेस और शायद ब्रिकन आइलैंड को नोबिता के डैड ने अपने सपने में देखा था, इसीलिए वो सूटकेस नोबिता के घर में पहुँच गया। मगर अभी तक ये एक मिस्ट्री है जो क्लियर हो नहीं पा रही कि आखिर इस सूटकेस को किसने नोबिता के घर में नोबिता के डैड के नाम के ऊपर भेजा था, और वो कौन सी जगह थी जहाँ सापियो ने अपने ब्रिकन आइलैंड को छुपा कर रखा हुआ था, क्योंकि वो ना ही धरती थी और ना ही चमोचा स्टार। अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रही हूँ जिसे आप सुन के इस मूवी को दोबारा देखना चाहेंगे। तो आपने वो वाला सीन तो देखा ही होगा जहाँ जियान और सुनियो रोबोट से बच के ब्रिकन आइलैंड जा रहे होते हैं नोबिता, शिजुका और सापियो के पास। मगर तभी वो रास्ता भूल के भटक के घूम फिर के नॉर्थ पोल चले जाते हैं ब्रिकन आइलैंड जाने की जगह, और वहाँ पे उन्हें खिलौने के रेंजर्स देखने को मिलते हैं, जो कि आम बात है। अरे पूरा का पूरा चमोचा स्टार ही खिलौना बन चुका था, तो ये रेंजर्स कौन सी तोप है? पर हमें वहीं पर एक घर भी दिखाया गया है जिसमें हमें
सेंटा क्लॉज को दिखाया गया है, जो कि हैरानी की बात है। आखिर क्यों हैरानी की बात ना हो, जिस सेंटा का जिक्र हमने डोरेमोन के किसी भी एपिसोड में ना किया गया हो, उस सेंटा को अचानक धरती के अंदर ना देख के चमोचा स्टार के अंदर देखने की उम्मीद किसने भी भला की होगी। मगर इसे सिर्फ एक डार्क मिस्ट्री की नज़र से सिर्फ कुछ लोग ही देख पाए होंगे। पहली बात जो मैं शुरुआत से ही कहती आ रही हूँ कि चमोचा धरती के जैसा ही है, मतलब चमोचा स्टार धरती के जैसा ही है, क्योंकि अब सेंटा क्लॉज को देख के ही जान लो क्यों धरती के जैसा है। मतलब कुछ भी डिफरेंस नहीं है, वही गोलू मोलू सेंटा और उसके रेनडियर्स जो नॉर्थ पोल में रहते हैं। बस यहाँ एक छोटा सा चेंज है, जो है खिलौने के रेनडियर्स, और यही सेंटा जियान और सुनियो को लेकर डोरेमोन और सब लोगों के पास ले जाता है और उन्हें खिलौने के टॉयज भी देता है। अब एक चीज़ जो हमें पता चल रही है कि चमोचा स्टार के लोग भी क्रिसमस मनाते हैं और वहाँ सेंटा ही बच्चों को गिफ्ट्स देते हैं, क्योंकि सापियो भी सेंटा को पहचानता था। हाँ, एक तरफ डोरेमोन सीरीज के कोई भी एपिसोड में हमें सेंटा क्लॉज के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया हो, जैसे वो इस दुनिया में बिलोंग नहीं करते, उस सेंटा क्लॉज को एक काल्पनिक चीज़ के रूप में देखा गया है। वहीं दूसरी तरफ चमोचा स्टार पे सेंटा और उनका वजूद दिखाया गया है। अब मुझे नहीं पता आप कन्फ्यूजन की कौन सी ख्यालात में डूबे हुए हैं, मगर हाँ ये सच है। हो सकता है चमोचा स्टार सेंटा का दूसरा घर हो, या फिर धरती सेंटा का दूसरा घर हो, या फिर धरती से सेंटा चमोचा स्टार जाते हो, या फिर चमोचा स्टार से सेंटा धरती आते हैं, या कुछ भी हो सकता है। पर हमें ये तो पता चल गया कि धरती से चमोचा स्टार तक जुड़ने के बॉन्डिंग में सेंटा भी शामिल है। अब ये जान लो कि इस मूवी के अंदर वो कौन सी चीज़ है जो हमें चेतावनी देती है। तो मैं शुरुआती दौर से यही कहती आ रही हूँ कि चमोचा स्टार धरती के साथ बहुत मिलता जुलता है। तो सापियो जब नोबिता और सबको अपनी पास्ट की स्टोरी बता रहा होता है, तब वो कई बार जिक्र करता है कि चमोचा स्टार भी कभी धरती के जैसा हुआ करता था, यानी जिस कंडीशन में अब हमारी अर्थ है। चमोचा स्टार के लोगों ने कई इन्वेंशन बनाए, हर प्रकार के काम कर पाए ऐसे कई गैजेट्स और कई रोबोट्स बनाए जो इंसानों की जगह उनका काम संभालते थे और उनका काम करते थे। अपने काम से बोरिंग होने के बाद सारे इंसानों ने साइंटिस्ट के इन्वेंटर्स रोबोट को अपना काम संभालने के लिए दे दिया। एक टाइम ऐसा भी आया जब साइंटिस्ट को इन्वेंशन करना ही बोरिंग लगने लगा, तब उसने एक ऐसा इन्वेंशन रोबोट बनाया जो कि चमोचा स्टार के लिए गैजेट्स बना सके या उसके लिए रोबोट्स बना सके, तरह तरह की नई नई चीज़ें बना सके। लेकिन उसी रोबोट्स ने तो चमोचा स्टार पर तबाही मचा दी। ये गलती अब हम इंसान नहीं कर रहे हैं, तो इसका जीता जागता सबूत दो तो नोबिता। हाँ, नोबिता को ही देख लो। हाँ, माना जीता जागता सबूत नहीं है, मगर सबूत तो है ना मेरे यार। नोबिता डोरेमोन के ऊपर डिपेंडेड है और डोरेमोन अपने गैजेट्स के ऊपर, या सिंपल वर्ड में कहूँ तो नोबिता डोरेमोन के गैजेट्स के ऊपर डिपेंड। हाँ, मालूम है मुझको, कई लोग कहेंगे कि डोरेमोन की कई मूवीज़ और कई एपिसोड में नोबिता कमाल धमाल भी मिसाल है, मगर अगर एक हिसाब से देखा जाए तो है ना यार, वो डिपेंडेड डोरेमोन किस लिए आया है? उसकी मदद करने के लिए। अब नोबिता मदद के लिए किसके ऊपर डिपेंडेड रहे? डोरेमोन के ऊपर। वही तो 22वीं सेंचुरी के लोग भी कर रहे थे, अपनी मदद के लिए रोबोट्स को बना रहे थे। अब मैं ये नहीं कह रही कि रोबोट्स बनाना गलत है, रोबोट्स की मदद लेना गलत है, मगर मैं ये कह रही हूँ कि एक दिन एक ऐसा रोबोट आएगा जो चमोचा स्टार जैसी हालत पृथ्वी की भी करना चाहेगा। आजकल हम भी इंसान ज़्यादातर AI के ऊपर डिपेंडेंट रहने लगे हैं, जो मुझे कई बार खतरे की घंटी के जैसी लगती है, क्योंकि कहीं एक दिन हम लोग भी वो गलती ना कर बैठे कि जो चमोचा स्टार के लोगों ने अपने काम से बोरिंग होके किया था। कहीं AI के पीछे हम लोग इतने दीवाने ना हो जाएं कि बड़बोले और उन चमोचा स्टार के पागल साइंटिस्ट के जैसे हम भी एक ऐसा रोबोटिक इन्वेंशन कर दें जो हम सबकी लाइफ चेंज करके रख दे। भले ही हम इंसान अभी तक सुरक्षित हैं, मगर डोरेमोन की एक एपिसोड में 22वीं सेंचुरी को ऐसा दिखा के हमें ये बताया गया है। अब वो एपिसोड देखा ही होगा आपने, नाम याद नहीं आ रहा, क्या करें, छोड़ो,
उस एपिसोड में एक 22nd सेंचुरी का पागल साइंटिस्ट होता है जो अपनी इन्वेंशन से दुनिया को ये दिखाना चाहता था कि वो कितना महान है, मगर उसका पागलपन इतना बढ़ गया कि उसने जो रोबोट बनाया था, वैम्पायर रोबोट, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और उसने 22nd सेंचुरी पर तबाही मचा दी। इस एपिसोड में बहुत कुछ ऐसा होता है, वो डोरेमी को और सारे रोबोट्स को वैम्पायर बना देता है। डोरेमी को कहता है कि वो डोरेमोन को भी रोबोट से वैम्पायर बना दे और डोरेमी जाके डोरेमोन को रोबोट से वैम्पायर बनाने ही वाली होती है, मगर डोरेमोन के सारे दोस्त यानी नोबिता, शिजुका, जियान और सुनियो वो चारों ही डोरेमोन को बचा लेते हैं। फिर डोरेमोन और शिजुका, फिर नोबिता और जियान और सुनियो करके जाते हैं 22nd सेंचुरी ये देखने के लिए कि क्या हुआ है। फिर वो वहाँ देखते हैं कि सनलाइट वहाँ पे नहीं आ पा रही है क्योंकि वो वैम्पायर रोबोट ने सारे इंसानों को बंदी बना के रख दिया था। शिवाशी भी उनमें शामिल था और उन्होंने सबको घर के अंदर बांध के रख दिया था और शिवाशी घर के बाहर नहीं जा पा रहा था। तो उस एपिसोड में बहुत कुछ ऐसा होता है जो मैं इस वीडियो में नहीं बता सकती क्योंकि ये वीडियो पहले से ही लंबी हो चुकी है और मैं इसे और ज़्यादा ही लंबी नहीं खींचूंगी। तो दुआ करूँगी आपने वो वाला एपिसोड देखा हो। तो उस एपिसोड में हमें पागलपन का नतीजा और आगे होने वाली गलतियों की सावधानी भी मिलती है क्योंकि आगे शायद हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो सकता है जो चमोचा स्टार के लोगों के साथ हुआ। और अगर आपने मूवी के लास्ट में देखा होगा तो लास्ट में सब कुछ खत्म होने के बाद समोचा स्टार के लोगों ने शुरू से शुरुआत की थी। जैसे इंसान जंगलों में रहा करते थे और ये शुरू से शुरुआत करने की वाणी सापियों के डैड ने कही होती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि समोचा स्टार के वासी भी इंसानों के जैसे ही थे, अपने जीवन को बिता रहे थे और वो धरतीवासी की तरह ही थे बट एडवांस। जब एक सीन आया था जिसमें रोबोट्स ने डोरेमोन को यूजलेस समझ के पानी में फेंक दिया था, तब उस पानी के देख के मुझे अपनी प्यारी धरती की याद आ गई क्योंकि आजकल हम इंसान भी ऐसा ही कर रहे हैं। जिसे यूजलेस समझते हैं उससे पानी को दान कर देते हैं, समुंदर को दान कर देते हैं, जिससे जो वाटर पोल्यूशन होता है वो कहीं हमें ही ना ले डूबे और हमारा दी एंड कर दे। क्योंकि ऐसा मुझे कई बार लगता है कि हम जो पानी में वाटर पोल्यूशन करते हैं वो कभी हमें ही लेगा। वैसे डोरेमोन में कई एपिसोड में हमें वाटर पोल्यूशन के लिए चेतावनी भी मिली है जिसे हम आज तक इग्नोर करते हुए आए हैं। तो इस मूवी में हमें कई ज़्यादा चेतावनी मिली है, मतलब ये मूवी हमें काफ़ी सारी चेतावनी देती है, जैसे कि अपने दिमाग का मिसयूज़ ना करके, डोरेमोन से अपोजिट वाले रोबोट्स को ना बना के, एआई के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट ना रह के और उसके लिए ज़्यादा पागल ना हो के और वाटर पोल्यूशन ना करके, क्योंकि इन सारी चीज़ों से हमारा ही नुकसान होता है, सिर्फ़ और सिर्फ हमारा ही नुकसान होगा। तो इस वीडियो को देखने से ज़्यादा इस वीडियो को भूलने में टाइम नहीं लगेगा। तो मुझे पता है, मगर क्या थोड़ी देर के लिए हम भी अच्छे इंसानों वाले काम नहीं कर सकते? अब पहाड़ तोड़ने जैसा मुश्किल काम थोड़ी ना है। और प्लीज़ यार कभी तो लाइक और सब्सक्राइब कर लिया करो। वैसे ये भी एक भलाई का काम ही है तो कर लो। एंड थैंक यू फॉर सपोर्ट।